बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ जीवन जी रहा था। खेत छोटा था, संसाधन कम थे और मौसम की मार हर साल कोई न कोई तकलीफ लेकर आती थी। फिर भी किसान हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, बैलों के साथ खेत की मिट्टी जोतता, बीज बोता और पूरी मेहनत से अपनी फसल को सींचता। उसका जीवन आसान नहीं था। घर में बूढ़ी माँ थी, 2 छोटे बच्चे और एक पत्नी जो घर का सारा काम करती थी। खेत में काम करने के बाद किसान खुद सब्जियां तोड़ता और उसे पास के कस्बे के बाजार में ले जाकर बेचता। उस बाजार तक पहुंचने के लिए उसे कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता, क्योंकि उसके पास न तो साइकिल थी और न ही बैलगाड़ी। गर्मी में पसीने से भीग जाना, बारिश में फिसलन भरी सड़कों से गुजरना और ठंडी में ठिठुरते हुए निकलना, ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन किसान ने कभी शिकायत नहीं की। उसे पता था कि अगर वो नहीं लड़ेगा तो उसका परिवार भूखा रहेगा। हर दिन वह बाजार में अपनी सब्जियों की छोटी सी टोकरी लेकर एक कोने में बैठ जाता। कोई पूछता तो मुस्कुराकर जवाब देता, भाव बताता और अगर ग्राहक मोल भाव करता तो चुपचाप मान जाता। उसके लिए ज्यादा मुनाफा जरूरी नहीं था, उसके लिए जरूरी था शाम को अपने घर लौटकर चूल्हा जलाना। बाजार के लोग उसे मेहनती मानते थे। उसकी सब्जियों में एक अलग ताजगी थी, क्योंकि वह उन्हें प्यार और लगन से उगाता था। धीरे धीरे कुछ ग्राहक नियमित आने लगे और उसी से सब्जी लेने लगे। एक दिन एक ग्राहक ने कहा, तुम्हारी सब्जियां बहुत स्वादिष्ट होती हैं, तुम किसी होटल को क्यों नहीं बेचते? किसान ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसे पता था ये बातें उसके जैसे गरीब किसान के लिए सपने जैसी हैं, लेकिन कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में ये बात बैठ गई। शाम को जब वह घर लौटता तब सबसे पहले अपनी माँ को दवा देता, फिर पत्नी के साथ मिलकर बच्चों के लिए रोटी बनाता, फिर सब साथ बैठकर खाते, हंसते और सो जाते। अगले दिन वही दिनचर्या फिर से शुरू होती। उसका संघर्ष असल में उसकी ताकत था। खेत छोटा था लेकिन इरादा बड़ा, संसाधन कम थे लेकिन मेहनत भरपूर और सबसे जरूरी बात, उम्मीद जिंदा थी। समय बीतता गया। किसान रोज की तरह अपने खेत में मेहनत करता रहा। उसके खेत में उगने वाली सब्जियां अब न केवल ताजा होती थीं, बल्कि स्वाद में भी बाकी सब्जियों से बेहतर थीं। जो ग्राहक एक बार उससे सब्जी खरीदता, वह दोबारा जरूर लौटता। किसान ने खेत में नई विधियां अपनानी शुरू की। वह अब पानी की बचत करता, मौसम के अनुसार फसलें बोता और पुराने बीजों की जगह अच्छे बीजों का प्रयोग करता। इससे उसकी उपज बेहतर होने लगी। हर दिन वो अपने खेत से सब्जियां तोड़ता, उन्हें साफ करता और टोकरियों में भरकर बाजार के लिए निकल पड़ता। उसे अब बाजार में पहचान मिलने लगी थी। दूसरे सब्जी विक्रेता भी उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते थे। अब कुछ दुकानदार और छोटे होटल वाले भी उसके पास आने लगे। वे कहते, हमें रोज ताजा माल चाहिए और तुम्हारी सब्जियों से बेहतर कुछ नहीं। किसान ने धीरे धीरे इन दुकानदारों को भी सप्लाई देना शुरू किया। अब उसके पास केवल खुद का स्टॉल नहीं था, बल्कि कुछ छोटे ग्राहक भी थे जो रोज उससे सीधा सब्जी लेते थे। इससे उसकी आमदनी थोड़ी बढ़ गई। जो पहले एक समय के खाने की चिंता करता था, अब 2 वक्त की रोटी सुकून से जुटा लेता था। कुछ पैसों की बचत होते ही किसान ने सबसे पहले एक पुरानी साइकिल खरीदी। अब वह साइकिल से बाजार जाता, जिससे समय और मेहनत दोनों बचने लगे। इसके साथ ही खेत से माल ढोना भी थोड़ा आसान हो गया। किसान ने अपने परिवार को कभी ज्यादा सपने नहीं दिखाए, लेकिन एक दिन पत्नी ने पूछा, अब थोड़ी आमदनी बढ़ी है, क्या बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं? किसान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अगले ही दिन बच्चों का दाखिला गांव के स्कूल में करा दिया गया। यह परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन था। एक दिन किसान को एक विचार आया, अगर अकेले मैं इतना कर सकता हूँ तो क्यों ना और 2-3 किसानों को साथ जोड़ लूं और बड़ी मात्रा में उपज ले जाऊं। उसने अपने गांव के 2 छोटे किसानों से बात की जो उससे भी अधिक संघर्ष कर रहे थे। किसान ने उन्हें समझाया, अगर हम सब मिलकर फसल उगाएं और बेचें तो लागत भी कम होगी और कमाई भी ज्यादा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वे तैयार हो गए। अब वे मिलकर एक साथ फसल उगाते, छंटाई करते और किसान अपनी साइकिल पर उनका माल भी ले जाकर बेचता। बदले में थोड़ा हिस्सा रखता, जिससे सभी को बराबर फायदा हो। धीरे धीरे तीनों का काम चल निकला। ग्राहकों की संख्या बढ़ रही थी, मांग बढ़ रही थी और साथ ही किसान का आत्मविश्वास भी। अब किसान दिन में खेती करता और रात को बैठकर अगली फसल की योजना बनाता। वह सोचता, अब खेत को और बढ़ाना होगा, कुछ नई सब्जियों का प्रयोग करना होगा ताकि बाजार में और विविधता ला सकूं। उसने अगली बार मिर्च, टमाटर और हरी सब्जियों के अलावा फूल गोभी और भिंडी की फसल लगाई। ये फसलें बहुत लोकप्रिय रहीं और जब बाजार में आईं तो हाथों हाथ बिक गईं। अब किसान के पास पहले से ज्यादा ग्राहक थे। उसे हर सुबह फोन आता, आज क्या ताजा माल लाए हो? किसान की मेहनत अब फल देने लगी थी, मगर वह खुद को कभी बड़ा नहीं समझता। वो जानता था कि जमीन से जुड़कर ही ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। हर रात जब वह थका हारा घर लौटता तो चेहरे पर एक संतोष होता, परिवार मुस्कुराता और घर में रोटी के साथ अब हंसी भी शामिल थी। कभी जो किसान एक वक्त की रोटी को तरसता था, अब दूसरों के लिए भी अवसर बना रहा था।
सर्दी की एक सुबह थी। किसान अपने खेत से ताजी तोड़ी गई सब्जियों को साइकिल पर लादकर रोज की तरह बाजार जा रहा था। रास्ता धुंध से भरा हुआ था, लेकिन उसके मन में आशा की धूप थी। बाजार पहुंचते ही उसने टोकरी सजाई और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। उधर उसी दिन बाजार में हलचल थी। शहर से एक बड़ा व्यापारी उस कस्बे में आया था। वह एक नामी होटल चेन का मालिक था और अपनी नई ब्रांच के लिए ताजी, शुद्ध और सीधे खेत से आने वाली सब्जियों की तलाश कर रहा था। व्यापारी बाजार में घूमते घूमते किसान के स्टॉल के पास पहुंचा। वहां की सब्जियां सबसे ताजी और साफ दिख रही थीं। हरी मिर्च, टमाटर, धनिया, बैंगन और मूली, सभी एकदम चमकदार और स्वस्थ। व्यापारी रुक गया। उसने किसान से पूछा, ये सब्जियां तुम्हारे खुद के खेत की हैं? किसान ने विनम्रता से जवाब दिया, हाँ, अपने खेत में उगाई हैं, सुबह सुबह तोड़ी हैं। व्यापारी ने एक टमाटर हाथ में लेकर सूंघा, फिर मिर्च का रंग देखा और बोला, तुम्हारी सब्जियां बाकियों से अलग हैं। इनमें मिट्टी की खुशबू भी है और मेहनत की चमक भी। किसान चुपचाप सुन रहा था। वह ऐसे लोगों से बातचीत का आदी नहीं था। व्यापारी ने आगे कहा, मैं एक बड़ा ग्राहक हूँ। मेरे होटल में रोज सैकड़ों किलो सब्जी की जरूरत पड़ती है। क्या तुम इतने माल की आपूर्ति कर सकते हो? किसान कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने सोचा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्या मैं कर पाऊंगा? लेकिन अगले ही पल उसे अपने खेत, अपने परिवार और अपने साथियों का चेहरा याद आया। उसने आत्मविश्वास से कहा, अगर मौका मिले तो मैं पूरी मेहनत से कोशिश करूंगा। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मौके नहीं देता, साझेदारी करता हूँ। अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ लंबा रिश्ता बनाना चाहता हूँ। किसान ने सिर झुकाकर हामी भर दी। अगले दिन व्यापारी ने उसे अपने होटल के गोदाम में बुलाया। वहां पूरी टीम बैठी थी, अकाउंटेंट, मैनेजर और चेकर्स। किसान थोड़ा घबराया, लेकिन व्यापारी ने उसका हौसला बढ़ाया। घबराओ मत, यहाँ सब मेहनत को सलाम करते हैं। किसान ने अगले ही सप्ताह से बड़े पैमाने पर सब्जियों की सप्लाई शुरू कर दी। उसने अपने साथ काम करने वाले 2 और किसानों को जोड़ा और सभी ने मिलकर खेत का विस्तार किया। अब जिम्मेदारी बड़ी थी, लेकिन किसान का हौसला उससे भी बढ़ा। उसने नई विधियां सीखी, जैविक खाद, सिंचाई की आधुनिक प्रणाली और फसल चक्र को समझना। उसने सीखा कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो सोच भी बड़ी होनी चाहिए। व्यापारी हर हफ्ते कॉल करता, किसान से रिपोर्ट लेता और समय समय पर उसके खेत का दौरा करता। दोनों के बीच अब भरोसे का रिश्ता बन चुका था। किसान अब समझ चुका था, ये केवल सब्जियों की सप्लाई नहीं है, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। एक शाम जब वह खेत से लौटकर अपने घर बैठा तो पत्नी ने पूछा, क्या तुम अब व्यापारी बन गए हो? किसान ने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं, लेकिन अब मैं सपने देखना सीख गया हूँ। व्यापारी के साथ जुड़ने के बाद किसान की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। अब वह न केवल अपनी उपज बेच रहा था, बल्कि एक व्यवस्थित आपूर्तिकर्ता, सप्लायर बन गया था। लेकिन किसान की सोच यही नहीं रुकी। हर सुबह वह पहले की तरह खेत में काम करता, लेकिन अब वह खुद को केवल एक किसान नहीं मानता था। अब उसके पास एक मकसद था, अपने जैसे और किसानों की मदद करना। एक दिन वह खेत के किनारे बैठा सोच रहा था, मैं अकेले जितना कर सकता हूँ, अगर यही मेहनत और सोच पूरे गांव में फैल जाए तो हम सबकी जिंदगी बदल सकती है। बस उसी दिन से किसान ने एक नया सफर शुरू किया। उसने गांव के कई छोटे किसानों को बुलाया और उन्हें समझाया कि अगर वे सब एक साथ मिलकर खेती करें, एक जैसा माल उगाएं और एक जगह से बिक्री करें तो सबको ज्यादा मुनाफा मिलेगा। शुरू में कुछ किसानों को शक हुआ, इतनी बड़ी बातें, क्या ये मुमकिन है? लेकिन किसान की मेहनत, ईमानदारी और बदली हुई हालत देखकर कई लोग तैयार हो गए। अब किसान ने गांव में ही एक छोटा सा केंद्र बनाया, एक टिन की छत वाली झोपड़ी, जिसे वो कृषि एकता केंद्र कहता था। वहीं पर सभी किसान अपनी सब्जियां लाते, वहीं से साफ सफाई और पैकिंग होती और फिर वह ट्रैक्टर या छोटे वाहन में होटल या बाजार तक भेज दी जाती। इस पूरे काम को व्यवस्थित करने के लिए किसान ने कुछ युवाओं को काम पर रखा। कोई तोलने का काम करता, कोई माल चढ़ाता और कोई हिसाब रखता। धीरे धीरे ये केंद्र एक छोटी कंपनी जैसा बन गया। किसान ने इसका नाम रखा ग्राम शुद्ध कृषि सेवा। अब व्यापारी भी बेहद खुश था। उसे एक साथ ताजा माल मिलने लगा और वह दूसरों से कहने लगा, अगर असली मेहनत देखनी हो तो इस गांव के किसानों को देखो। किसान अब सप्ताह में एक दिन केवल बैठक करता, बाकी किसानों के साथ मिलकर अगली फसल की योजना बनाता, लागत और मुनाफे का हिसाब लगाता और नए ग्राहक खोजता। उसने एक बार फिर एक नया कदम उठाया। अब वो होटल्स के अलावा स्कूलों, छोटे रेस्टोरेंट्स और हॉस्टल्स को भी सब्जियां भेजने लगा। इससे गांव के और लोगों को काम मिला, खासकर महिलाओं को, जो अब सब्जियों की छंटाई, धुलाई और पैकिंग में हाथ बटाती थी। गांव की तस्वीर बदलने लगी। जो पहले केवल बारिश और किस्मत पर निर्भर थे, वे अब योजनाबद्ध खेती करने लगे। नई तकनीकें, समय पर बीज और सामूहिक बिक्री, ये सब किसान की सोच से शुरू हुआ था। एक दिन व्यापारी खुद गांव आया, पूरे केंद्र का दौरा किया और कहा,
अब तुम्हारे साथ काम करना नहीं, तुम्हारे साथ निवेश करना चाहता हूँ। हम मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं। किसान ने सोचा, अब समय है अपने गांव का नाम ऊंचा करने का। उन्होंने मिलकर गांव के बाहर एक बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई, जहां सब्जियों की सफाई, पैकिंग और ट्रांसपोर्ट की सुविधा थी। इसके साथ ही किसान ने अपने उत्पादों पर एक ब्रांड नेम भी लिखवाना शुरू किया, ग्राम शुद्ध, खेत से सीधे आपके घर तक। अब किसान सिर्फ किसान नहीं था, वह अब गांव का एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था, जिसने मिट्टी से उठकर एक व्यवस्था खड़ी की थी, ईमानदारी से, मेहनत से और साझा सोच से। किसान जानता था कि ये सब अकेले मुमकिन नहीं था। उसमें व्यापारी की सोच, गांव वालों का साथ और सबसे ज्यादा खुद की मेहनत का फल था। अब उसका सपना था, हर गांव में ऐसा एक केंद्र बने जहां किसान अपनी मेहनत का सही मूल्य पाए। किसान की बनाई ग्राम शुद्ध कृषि सेवा अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। नजदीकी कस्बों और शहरों में भी लोग इस नाम को पहचानने लगे थे। उसका ब्रांड अब सब्जी की टोकरियों पर चमकता था और साथ ही किसान की मेहनत और ईमानदारी की पहचान भी। एक दिन एक बड़ी समाचार एजेंसी की टीम गांव में आई। उन्होंने प्रोसेसिंग यूनिट देखी, गांव के बदले हालात देखे और गांव वालों से बात की। फिर उन्होंने कैमरा किसान की ओर किया और पूछा, आपने ये सब कैसे किया? क्या आपको कभी डर नहीं लगा? किसान ने मुस्कुराकर कहा, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन अगर हम खेत की मिट्टी से डर जाएं, तो अनाज कैसे उगाएंगे? मैंने सिर्फ मेहनत की और बाकी सब खुद ब खुद होता चला गया। ये रिपोर्ट न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। देश भर के किसान उस किसान को देखने और सीखने आने लगे। गांव अब सिर्फ एक गांव नहीं था, वह एक उदाहरण बन गया था, एक मॉडल। अब सरकार की ओर से भी प्रतिनिधि आए और किसान को बुलाकर सम्मानित किया। उसे मंच पर बुलाकर शॉल और प्रमाण पत्र दिए गए। लेकिन जब माइक हाथ में आया तो किसान ने बड़ी सादगी से कहा, अगर खेत में बीज बोने से पहले हम डरने लगें तो फसल कभी नहीं उगती। मैंने बस भरोसा रखा, मिट्टी पर, मेहनत पर और लोगों पर। बाकी सब तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। अब किसान गांव में ट्रेनिंग सत्र आयोजित करता था, जहां दूसरे गांवों के युवा आकर सीखते थे कि कैसे आधुनिक खेती करनी है, कैसे मार्केट से सीधे जुड़ना है और कैसे छोटी सी शुरुआत से बड़ा सपना पूरा किया जा सकता है। उसका परिवार अब एक अच्छे मकान में रहता था, बच्चे अच्छी शिक्षा ले रहे थे और पूरे गांव में खुशहाली फैल रही थी। लेकिन किसान ने आज भी अपना पुराना खेत नहीं छोड़ा। सुबह वही हल, वही मिट्टी, वही पौधे, बस सोच और नजरिया बदल गया था। एक दिन गांव में एक बच्चा किसान के पास आया और बोला, क्या मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह बन सकता हूँ? किसान ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तू मुझसे भी बड़ा बनेगा, बस मेहनत करना मत छोड़ना। खेत हो या जिंदगी, जो बोएगा वही काटेगा। अंत में एक दिन किसान ने अपने खेत के किनारे खड़े होकर आसमान की ओर देखा। धूप निकल रही थी, खेत में हरियाली थी और दिल में संतोष। और इसी के साथ यह प्रेरणादायक कहानी समाप्त होती है, सीधी, सच्ची और मिट्टी से जुड़ी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही सच्ची प्रेरणा पाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ट्रू इंस्पायर हिंदी और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।